लगभग आधी रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकलने लगा, तभी गार्ड भैया, अरे राजीव जी, इतनी रात तक आप यहाँ हैं, घर नहीं गए? हाँ, कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए देर हो गई, पर अब घर ही निकलूँगा। शायद आपको पता ना हो, पर आज अमावस की रात है। आज रात बाहर अकेले नहीं निकलो तो बेहतर होगा। चाहो तो सुबह चले जाना। क्या बात कर रहे हो भैया, कल दोबारा ऑफिस भी आना है, मुझे जाना ही पड़ेगा। बेटा बात मानो मेरी, आज रात अकेले मत जाओ, घर पे काम है भैया, जाना तो पड़ेगा। तो एक काम करो, कुछ देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ निकल लेंगे। अरे भैया काफ़ी लेट हो जाएगा, मुझे कल ऑफिस भी आना है। मैं निकलता हूँ, आखिरी बस आती ही होगी, वो छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, गुड नाइट। बेटा रुको, देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो और तुम्हें इन बातों पे भरोसा नहीं, पर फिर भी ये अपने साथ रख लो। उन्होंने मुझे एक छोटी पोटली दी, माता का अंगार है, मेरी पत्नी ने मुझे दिया था, इसे अपने साथ रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने उस पोटली को जेब में रख लिया और वहां से निकल गया। तेज थी और आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मैं बस स्टॉप पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। बादल गरज रहे थे और मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि शायद आखिरी बस निकल चुकी है। तभी मैंने अपनी दाईं ओर एक आदमी को देखा। अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वो बस स्टॉप की तरफ आ रहा लग रहा था। मैंने दोबारा देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। मुझे अजीब लगा, पर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी एक कैब आती दिखी। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, पर वो मेरे सामने से निकल गई। मैं निराश होकर पीछे मुड़ा तो वही कैब ब्रेक मारकर रुकी हुई थी। मैं कैब में बैठ गया और ड्राइवर को अपना पता बताया। कैब चलने लगी। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया क्या आपको आते हुए कोई आदमी दिखा था? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, पर वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर बोला, आज अमावस की रात है, कहते हैं ऐसी रातों में भूत प्रेत शिकार ढूंढते हैं। मैं झल्लाकर, ये क्या बकवास बता रहे हो, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। ड्राइवर गंभीर स्वर में, अगर किसी की नजर इन पर पड़ जाए तो उसकी मौत तय हो जाती है। मैं, यार बंद करो ये सब, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। चुपचाप अपनी बाईं ओर देखो, सब समझ आ जाएगा। मैंने देखा सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने पहले देखा था। मैंने गर्दन घुमाकर ड्राइवर की ओर देखा तो वो गायब था। गाड़ी अपने आप चल रही थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, गाड़ी रोको। तभी गाड़ी में जोरदार झटका लगा। मेरा सिर सीट से टकराया। जब मैंने आंखें खोली तो ड्राइवर पीछे मुड़कर मुझे देख रहा था। साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? मैं, तुम अभी तो गायब हो गए थे, गाड़ी खुद चल रही थी। क्या बकवास कर रहे हो साहब, होश में तो हो ना? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। मैंने जल्दी से कैब से उतरकर घर चला गया। अगली सुबह जब मैंने अपनी जेब से वो पोटली निकाली तो उसका रंग काला पड़ चुका था। मैं स्तब्ध रह गया। तभी मेरे ऑफिस के एक साथी का फोन आया। अरे राजीव, ऑफिस आते हुए पुरानी फैक्ट्री वाले रास्ते से शमशान घर जाना। वो गार्ड भैया, कल रात एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, शायद किसी कैब ने टक्कर मार दी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने उस पोटली को देखा और समझ गया, अगर वो मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए, अगर ये हकीकत होती। द रूही रिचुअल्स में अगली बार फिर मिलेंगे एक और डर के साथ। अगर आपने भी कभी किसी आत्मा को महसूस किया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, डर को महसूस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।